श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि 1 जनवरी को है नया साल और नए साल के दिन पड़ रहा है बुधवार। देखिए बुधवार का जो दिन होता है वो भगवान गणेश जी को समर्पित होता है और नए साल पर अगर हम ज्ञान बुद्धि विवेक की प्राप्ति करना चाहते हैं, अपने बुध ग्रह को मजबूत करना चाहते हैं, तो हमें बुधवार के दिन कुछ उपाय जरूर करने चाहिए। देखिए इससे भगवान शिव के आशीर्वाद भी हमें मिलेगा और भगवान गणेश जी का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होगा। तो देखिए बुधवार के दिन अगर हम हरे मूंग के दाने से कुछ उपाय करते हैं तो देखिए हरा मूंग का जो दाना होता है, हरा मूंग का दाना ज्ञान बुद्धि विवेक की प्राप्ति के लिए होता है। तो देखिए अगर इस दिन हम कुछ उपाय करते हैं तो इससे हमारे जीवन में जितने भी कष्ट आ रहे हैं, जितने भी संकट आ रहे हैं, वो सभी समाप्त होते हैं। और हमारे बच्चों में अगर ज्ञान बुद्धि विवेक की कमी है तो ज्ञान बुद्धि विवेक की प्राप्ति भी होती है। देखिए हम अपनी वीडियो में आपको 3 महाउपाय बताएंगे, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको सरल लगे वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूँगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं और उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए चलते हम पहले उपाय की ओर। पहला जो उपाय है वह 5 गेहूं के दाने से है। देखिए गेहूं के दाने से अगर हम बुधवार के दिन उपाय करते हैं तो इससे हमारे बच्चों में ज्ञान बुद्धि विवेक की प्राप्ति होती है और हमारे सभी संकट समाप्त हो जाते हैं। तो इसलिए हमें 5 गेहूं के दाने लेने हैं। 5 गेहूं के दाने कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए। उसके साथ ही हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए जल हमें अपने घर से भर कर ले जाना है। अब ये सब सामग्रियां लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहां पर जाने के बाद में 4 गेहूं के दाने हमें अलग कर लेने हैं। देखिए 4 गेहूं के दाने हमें लेकर भगवान शिव के शिवलिंग पर, जहां पर गणेश जी का स्थान होता है, वहां पर हमें 4 गेहूं के दाने समर्पित कर देने हैं अपनी मनोकामना बोलते हुए। देखिए उसके बाद में हमारे पास 1 लोटा जल है। उस 1 लोटे जल को हम, जल में से थोड़ा सा जल हमें, जो 4 गेहूं के दाने हमने समर्पित किए हैं वहां पर हमें थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है। देखिए उसके बाद में हमारे पास जो 1 लोटा जल है, उस 1 लोटे जल में हमारे पास 1 गेहूं का दाना जो है वो हमें 1 लोटे जल में डाल देना है। और उसके बाद में वह 1 लोटा जल हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए पूरा जल हमें समर्पित कर देना है। तो देखिए बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही कारगर उपाय है। इस उपाय को आप बुधवार के दिन जरूर करें। चलिए चलते हैं अगले उपाय की ओर। अगला जो उपाय है वह हरे मूंग के दाने से है। देखिए आप, अगर आपके घर में किसी भी व्यक्ति में ज्ञान की कमी है, बुद्धि की कमी है, विवेक की कमी है, तो आप ये उपाय जरूर करें। हमें 5 हरे मूंग के दाने ले लेने हैं। हरे मूंग के दाने हैं वो कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए। उसके बाद में हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए जल हमें अपने घर से भर कर ले जाना है, अपने किचन से भर कर ले जाना है। अब ये सब सामग्रियां लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहां पर जाकर सबसे पहले 1 हरा मूंग का दाना हमें लेना है और नंदी जी के खड़े वाले पैर के पास हमें समर्पित कर देना है। देखिए उसके बाद में थोड़ा सा जल हमें नंदी जी के पैर के पास, जहाँ पर हमने हरा मूंग का दाना समर्पित किया है, वहाँ पर हमें समर्पित कर देना है। उसके बाद में 1 हरा मूंग का दाना भगवान शिव के शिवलिंग पर, जहाँ पर गणेश जी का स्थान होता है, वहाँ पर हमें समर्पित कर देना है। उसके बाद में जो हमारे पास 1 लोटा जल है, उसमें से थोड़ा सा जल हमें उस हरे मूंग के दाने पर समर्पित कर देना है। देखिए उसके बाद में 3 हरे मूंग के दाने हमारे पास और बचे हैं, जिनमें से 1 हरा मूंग का दाना हमें माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। देखिए जलाधारी के बीच में जो मोटी सी लाइन होती है वह माता अशोक सुंदरी का स्थान माना जाता है। तो देखिए वहाँ पर हमें समर्पित कर देना है। उसके बाद में थोड़ा सा जल हमें उसके ऊपर भी समर्पित कर देना है। देखिए चौथा हरा मूंग का दाना है वह हमें समर्पित करना है माता पार्वती के हस्त कमल पर। देखिए जहाँ पर शिव पिंडी टिकी होती है और उसके ऊपर हमें थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है। तो देखिए सबसे अंतिम जो हरा मूंग का दाना हमारे पास बचा है, उसे हमारे पास जो 1 लोटा जल है उसमें हमें डाल लेना है और बुद्धेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए उसे भगवान शिव के शिवलिंग पर हमें समर्पित कर देना है। देखिए इससे हमारा बुद्ध ग्रह भी मजबूत होगा और हमारे जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी।
तो देखिए ये हो गए हमारे 2 महा उपाय। चलिए चलते हम तीसरे और अंतिम उपाय की ओर, जो आपको नई साल के दिन बुधवार के दिन आपको करने हैं। तो देखिए हमें करना क्या, हमें यहाँ पर लेने हैं 7 हरे मूंग के दाने। देखिए 7 हरे मूंग के दाने हैं, वो कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए, कटे फटे टूटे फूटे हरे मूंग के दाने हमें यहाँ पर नहीं लेने हैं। उसके बाद में हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए जल है वह हमें अपने घर से भर कर ले जाना है, अपने किचन से भर कर ही ले जाना है। अब ये सब सामग्रियां लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। वहां पर जाकर हमें सबसे पहले 4 हरे मूंग के दाने अलग निकाल लेने हैं और उसे भगवान शिव के शिवलिंग पर, जहां पर गणेश जी का स्थान होता है, वहां पर हमें समर्पित कर देना है। उसके बाद में 1 हरा मूंग का दाना हमें और लेना है और उसे माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर हमें समर्पित कर देना है। उसके बाद में 1 हरा मूंग का दाना उसमें से और लेना है हमें, और उसे हमें नंदी जी के खड़े वाले पैर पर समर्पित कर देना है। उसके बाद में हमें थोड़ा सा जल, जहाँ पर हमने गणेश जी के स्थान पर हरे मूंग के दाने समर्पित किए हैं, वहाँ पर थोड़ा सा जल हमें समर्पित कर देना है। थोड़ा सा जल हमें माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, जहाँ पर हमने 1 हरा मूंग का दाना समर्पित किया है, वहाँ पर हमें समर्पित कर देना है। थोड़ा सा जल हमें माता पार्वती के हस्त कमल पर समर्पित कर देना है। देखिए इस प्रकार हमें थोड़ा थोड़ा जल सब जगह पर समर्पित कर देना है। उसके बाद में सबसे अंत में जो जिस लोटे के अंदर हमारे जल बचा है, उसमें हमारे पास जो 1 हरा मूंग का दाना बचा है, उस हरे मूंग के दाने को हमें डाल देना है और उसे भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए पूरा जल हमें समर्पित कर देना है। देखिए बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही खास उपाय है। अगर आप बुधवार के दिन ये उपाय करते हैं तो आपके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। देखिए हरा जो रंग होता है वो सुख शांति का प्रतीक होता है। तो देखिए सुख शांति प्राप्त करने के लिए, बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए हमें बुधवार के दिन ये उपाय जरूर करने चाहिए। तो देखिए हमने अपनी वीडियो में 3 महा उपाय बताए हैं। जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको सरल लगे, वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखिए हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।